फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम रूबिक क्यूब को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखिए मेरे हाथ में रूबिक क्यूब है जो कि सारा का सारा सॉल्व है। ठीक है, सारे के सारे जो इसके कलर्स हैं वो अपनी अपनी जगह पर हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हमने सीखना है कि रूबिक क्यूब को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से इसके सारे के सारे जो कलर्स हैं उनको हम मिक्स कर देते हैं, ताकि जब इसके सारे के सारे कलर्स मिक्स हो जाएंगे तो हम इसको आसानी के साथ जीरो से लेकर आखिर तक कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, इसके सारे के सारे कलर्स मैंने जल्दी से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रूबिक क्यूब का फार्मूला बताना चाहता हूं, क्योंकि तकरीबन हमारा 90% जो रूबिक क्यूब है वो इसी फार्मूले से सॉल्व होना है। तो मैं चाहता हूं कि वो फार्मूला मैं वीडियो के शुरू में ही बता दूं। ठीक है, वो फार्मूला क्या है दोस्तों? फ़र्ज़ करें आपने रूबिक क्यूब को इस तरह से पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये रूबिक क्यूब का ऊपर वाला हिस्सा है, ये राइट हैंड वाली लेयर है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड वाली लेयर है और ये ऊपर वाली लेयर है रूबिक क्यूब की। ठीक है, तो इस फार्मूले में दोस्तों क्या होता है, इस फार्मूले में सिंपल 4 मूव्स होती हैं। ठीक है, अगर आप ये फार्मूला राइट हैंड से लगा रहे हैं तो आपने क्या करना है, राइट हैंड वाली लेयर को ऊपर करना है, फिर ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट कर देना है, फिर राइट वाली लेयर डाउन, और फिर ऊपर वाली लेयर जो है वापस राइट की तरफ इस तरह से कर देंगे। एक बार फिर देख लें, राइट वाली लेयर ऊपर, ऊपर वाली लेयर लेफ्ट, राइट वाली लेयर डाउन, और फिर ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ इस तरह से। ठीक है, और अगर यही फार्मूला आप लेफ्ट हैंड से लगा रहे हैं तो कैसे लगाएंगे, बिल्कुल सेम, लेकिन उसकी अपोजिट, यानी कि पहले लेफ्ट वाली लेयर को आपने ऊपर करना है, फिर ऊपर वाली लेयर को राइट कर देना है, फिर लेफ्ट वाली लेयर डाउन, और फिर ऊपर वाली लेयर वापस लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो ये 4 मूव्स हैं, आपने अपने जहन में बैठा लेनी है। अब हम चलते हैं रूबिक क्यूब की तरफ कि रूबिक क्यूब को सॉल्व किस तरह करते हैं। तो दोस्तों, इसके छोटे छोटे 8 स्टेप्स हैं, उन 8 स्टेप्स को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, जब भी आपने रूबिक क्यूब को सॉल्व करना है तो ये बात ज़हन में रखनी है कि ये जो येलो का सेंटर वाला पीस है ये आपने ऊपर रखना है। ठीक है, पूरे रूबिक क्यूब में ये देखिए येलो का सेंटर वाला पीस है तो ये हमने ऊपर रखा हुआ है। जैसे ही अब येलो के सेंटर वाला पीस दोस्तों ऊपर रखते हैं तो उसकी अपोजिट जो होगा ना सेंटर वाला पीस, जैसे कि ये येलो का सेंटर वाला हमने ऊपर रखा हुआ है तो इसके नीचे जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, वाइट का सेंटर वाला नीचे आ जाएगा। ये देखिए येलो का सेंटर वाला ऊपर, वाइट का सेंटर वाला नीचे। अब आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट टाइम में दोस्तों ये जो येलो का सेंटर आपने रखा हुआ है ना ऊपर, ठीक है, इसके ये जो 4 सेंटर्स हैं ये वाले, यहाँ पर आपने वाइट पीसेस लेकर आना है। जैसे कि ये देखें एक वाइट पीस आया हुआ है, इसी तरह ये वाले जो मिसिंग वाइट पीसेस हैं इनको भी हम यहाँ पर लेकर आएंगे। इससे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से सबसे पहले यहाँ पर वाइट पीस को लेकर आते हैं येलो के सेंटर में, ताकि हमारा जो है वो फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये देखिए 2 वाइट पीस आ गए हैं, अभी क्या हमारे पास 2 वाइट पीस मिसिंग हैं, तो उनको हम जल्दी से लेकर आते हैं। 1 2 3, एक वाइट पीस मिसिंग बच गया है तो उसको हम जल्दी से ढूंढ कर लेकर आएंगे यहाँ तक, जिससे हमारा जो है वो फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, येलो के चारों सेंटर में वाइट पीस आ गए हैं तो इससे हमारा क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 क्या है दोस्तों, येलो का सेंटर वाला ऊपर रखना है। ठीक है, ये जो नीचे वाला वाइट सेंटर वाला है ना, वाइट सेंटर, ठीक है, नीचे वाला, यहाँ पर आपको वाइट पीसेस का प्लस बनाना है। ठीक है, इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको फिंगर से बता रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से आपको वाइट पीसेस का प्लस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। वाइट को नीचे रखेंगे, येलो वाले सेंटर वाले पीस को ऊपर रखेंगे। फिर दोस्तों हमने क्या करना है, ये जो हम फर्स्ट टाइम में वाइट पीसेस को लेकर आए थे, इन वाइट पीसेस को हमने घुमा के नीचे लेकर जाना है, वाइट सेंटर वाली वाइट की तरफ। ठीक है, कैसे लेकर जाएंगे, ये वाइट पीस है सेंटर में, ठीक है, जो हम फर्स्ट टाइम में लेकर आए थे, इसके साथ कौन सा है, ऑरेंज है। तो वाइट के नीचे जो कलर होगा ना, हमें उस नीचे वाले कलर को उसके सेंटर से मैच करना है। जैसे कि ये वाइट, इसके से नीचे क्या है, ऑरेंज है, तो ऑरेंज को हम ऑरेंज वाले सेंटर के साथ मैच करेंगे। ये ऑरेंज है तो ऑरेंज को ऑरेंज के सेंटर के साथ इस तरह से मैच कर देंगे। ठीक है, ये देखें ऑरेंज ऑरेंज के सेंटर से मैच। अब हम क्या करेंगे, मैच करने के बाद जिस वाइट के नीचे वाले कलर को हमने उसके सेंटर से मैच किया ना, उस वाइट को हमने घुमा कर इस तरह से नीचे की तरफ ले जाएंगे। ये वाइट है, इसके कलर को मैच किया तो ऊपर वाला वाइट हम घुमा के इस तरह से नीचे ले जाएंगे। ये देखिए वाइट पीस नीचे आ गया है, क्योंकि हमें स्टेप नंबर 2 में वाइट पीसेस का प्लस बनाना है। तो इसी तरह बाकी वाइट पीसेस को भी हम नीचे लेकर जाएंगे बिल्कुल सेम तरीके से। ये वाइट, इसके नीचे ग्रीन, तो सबसे पहले ग्रीन को ग्रीन के सेंटर से मैच किया, फिर ऊपर वाला वाइट इस तरह से घुमा के नीचे ले गए। ठीक है, फिर ये वाइट है, इसके नीचे रेड, तो रेड को रेड के सेंटर से मैच किया, फिर ऊपर वाला ये जो वाइट है इसको हम घुमा के इस तरह से नीचे ले जाएंगे। ठीक है, फिर ये वाइट है, इसके नीचे ब्लू है, तो ब्लू को ब्लू के सेंटर से मैच करेंगे। मैच करने के बाद ऊपर वाला वाइट हम इस तरह से घुमाकर नीचे ले जाएंगे। ठीक है, ये देखिए येलो के सेंटर में जो चारों वाइट पीस थे दोस्तों, उनको हम लेकर गए हैं नीचे, और ये देखें आपको जो वाइट पीसेस का प्लस बनाना था स्टेप नंबर 2 में, वो बन गया है। तो स्टेप नंबर 2 दोस्तों आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसी तरह छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आपको बस सिर्फ इनको सॉल्व करते जाना है एक एक करके। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 की तरफ। तो स्टेप नंबर 3 क्या है दोस्तों,
येलो वाला सेंटर आपको ऊपर ही रखना है, ठीक है। ये जो नीचे वाला वाइट सेंटर वाला पीस वाला जो हिस्सा था ना, यहाँ पर आपको सारे के सारे वाइट पीसेस लेकर आने हैं। यानी कि जो वाइट पीस आए हुए हैं, इनके अलावा ये वाले जो मिसिंग वाइट पीसेस हैं, इनको भी हम यहाँ पर लेकर आएंगे और सारा का सारा ये वाला हिस्सा हम वाइट पीसेस से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम ये वाले वहाँ पर वाले सारे के सारे वाइट पीस लेकर आ जाएंगे दोस्तों, हमारी ये वाली फर्स्ट लेयर जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमें वाइट पीसेस को लेकर आना है। ये वाली लेयर खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। तो जल्दी से यहाँ पर वाइट पीसेस को लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, यहाँ पर से जो वाइट पीस मिसिंग उनको ढूंढेंगे। वाइट नीचे रखेंगे, येलो के ऊपर रखेंगे, फिर ये वाले मिसिंग वाइट पीसेस को हमने ढूंढना है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर ये एक वाइट पीस हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी इस वाइट के साथ दो और कलर्स है, जैसे कि ये वाइट है, इसके साथ रेड है और साथ में ग्रीन है। तो हमें क्या करना है, वाइट के साथ जो दो कलर्स हो गए हमें उनको इनके सेंटर से मैच करना है। जैसे ये वाइट है, इसके साथ रेड और ग्रीन है, तो ग्रीन ग्रीन के सेंटर से मैच हो रहा है। इसी तरह ये रेड है, तो ये रेड रेड के सेंटर से मैच हो गया। इसी तरह हमने दोनों को इनके सेंटर से मैच करना है। मैच करने के बाद दोस्तों, मैंने आपको वीडियो के शुरू में एक फार्मूला बताया था, उस फार्मूले को हमने यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। वाइट पीस क्योंकि राइट हैंड वाला है, तो राइट हैंड वाले कॉर्नर के हमने जो कलर्स मैच किए हैं, तो राइट हैंड वाला फार्मूला, राइट ऊपर, ऊपर वाली लेयर लेफ्ट, राइट डाउन, फिर ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ, ठीक है। ये देखिए वाइट पीस नीचे नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, हम फिर से यही फार्मूला लगाएंगे। दूसरी बार हमें कलर मैच करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार कलर मैच करने हैं, क्योंकि दोबारा जो है ये कलर खुद ब खुद मैच होंगे। सिर्फ एक बार कलर मैच करने हैं, फिर हमने क्या करना है, इनको हम वही फार्मूला लगाते जाएंगे जब तक वाइट पीस नीचे नहीं आता। तो फिर से अप लेफ्ट डाउन राइट, वाइट पीस नीचे नहीं आया, दोबारा से फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट, वाइट पीस नीचे नहीं आया। जब तक वाइट नीचे नहीं आता आपको फार्मूला लगाते जाना है, अप लेफ्ट डाउन राइट, वाइट नीचे नहीं आया, फिर से अप लेफ्ट डाउन राइट, ठीक है। ये देखिए वाइट पीस नीचे आ गया है। अब हमारे पास दो वाइट पीस मिसिंग है, तो उनको ढूंढते हैं। ये वाइट है, इसके साथ रेड है और साथ में ब्लू है, तो हम इनको इनके कलर से मैच करते हैं। वाइट के साथ रेड, रेड के सेंटर से मैच हो गया। ये ब्लू, ब्लू के सेंटर से मैच। तो फिर फार्मूला, वाइट पीस राइट हैंड कॉर्नर में है, तो राइट हैंड वाला फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। ये देखिए एक बार ही फार्मूला लगाने से वाइट पीस नीचे आ गया, तो हमने एक बार ही फार्मूला लगाया। अभी हमारे पास क्या है, जो वाइट पीस मिसिंग है हम उसको ढूंढते हैं। ये दोस्तों क्या है, इस बार वाइट है, इसके साथ क्या है ऑरेंज और ब्लू। तो हम क्या करेंगे, हम इनको इनके सेंटर से मैच करेंगे। ये ऑरेंज ऑरेंज से मैच हो रहा है, ये ब्लू है, तो ये ग्रीन है, मैच नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली लेयर को घुमा देंगे। अब देखते हैं, ब्लू ब्लू से, ऑरेंज ऑरेंज से मैच करने के बाद फार्मूला फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट, वाइट नीचे नहीं आया, फिर से अप लेफ्ट डाउन राइट। अभी भी वाइट पीस नीचे नहीं आया, तो फिर से आप लेफ्ट डाउन राइट, वाइट नीचे नहीं आया, फिर से आप लेफ्ट डाउन और राइट, ठीक है। ये देखें आपके सारे के सारे जो यहाँ पर आपको वाइट पीस नीचे चाहिए थे वो सारे के सारे आ चुके हैं, ठीक है। और ये वाला सारा का सारा हिस्सा वाइट पीस से कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही हम यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीस लेकर आ जाएंगे, इसके साथ ही ये देखिए आपकी फर्स्ट लेयर खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। तो ये देखिए आपकी फर्स्ट लेयर कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। स्टेप नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 तक अगर आपको समझ आ गई है तो आपने वीडियो को एक बार लाजमी लाइक कर देना है, ठीक है। और अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर व्यू हैं तो आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 क्या है दोस्तों, जिस तरह से आपने स्टेप नंबर 3 में इस फर्स्ट लेयर को सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी तरह अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड लेयर को सॉल्व करेंगे स्टेप नंबर 4 में। तो कैसे करेंगे सॉल्व दोस्तों, बहुत इजी है। वाइट को नीचे रखेंगे, येलो को ऊपर रखेंगे। फिर दोस्तों हमने क्या करना है, ये जो येलो के सेंटर वाले पीसेस हैं इनको हमने सॉल्व करना है। इनको किस तरह सॉल्व करना है, फ़र्ज़ करें ये एक येलो का सेंटर वाला पीस है, इसके ऊपर या नीचे अगर किसी तरफ येलो आ रहा हो हम उस पीस को सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे कि ये येलो का सेंटर वाला पीस है, तो इसके ऊपर वाले कलर में येलो आ रहा है, तो इस पीस को हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चले जाएंगे, ये क्या है, ब्लू है और ऊपर ऑरेंज है, तो इसमें येलो नहीं है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। येलो वाले सेंटर वाले पीस को हम सॉल्व क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि येलो का सेंटर ऊपर है। तो जब हम रॉबिक क्यूब को सॉल्व करेंगे तो सारा के सारे जो येलो हैं वो ऊपर आ जाएंगे। हमने क्या करना है, सेकंड लेयर को सॉल्व करना है, तो सेकंड लेयर में येलो आना नहीं है, इसलिए हम उस पीस को सॉल्व करेंगे जिसमें येलो ना हो। जैसे कि ये पीस है, इसमें नीचे क्या है, ब्लू है और ऊपर ऑरेंज है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस पीस को आपने सॉल्व करना है उसके नीचे वाले कलर को उसके सेंटर से मैच करना है। ये पीस है, इसके नीचे क्या है, ब्लू है, तो हमने क्या करना है, नीचे ब्लू है तो ब्लू को ब्लू के सेंटर से इस तरह से मैच कर देना है। मैच करने के बाद हमने इसके ऊपर वाले कलर का सेंटर देखना है कि किस तरफ है। ऊपर वाले कलर का सेंटर या दोस्तों लेफ्ट हैंड की तरफ होगा या फिर राइट हैंड की तरफ, ठीक है।
अगर ऊपर वाले कलर का सेंटर आपके राइट हैंड की तरफ हो तो आपने इस ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट की तरफ इस तरह से मोड़ देना है, ठीक है। और अगर ऊपर वाले कलर का सेंटर हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ हो तो हमने इस ऊपर वाली लेयर को राइट की तरफ इस तरह से मोड़ देना है, ठीक है। हमारे केस में क्या है, ऊपर ऑरेंज है तो दोस्तों ऑरेंज का सेंटर हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लेयर को इस तरह से राइट की तरफ मोड़ देंगे। फिर दोस्तों जिस तरफ सेंटर बन रहा था उसी हाथ वाला हमने एक बार फार्मूला लगाना है। सेंटर लेफ्ट हैंड की तरफ था तो लेफ्ट हैंड वाला हम एक बार फार्मूला लगाएंगे, अप राइट डाउन लेफ्ट, ठीक है। जैसे ही हम फार्मूला लगाते हैं तो दोस्तों नीचे से एक वाइट पीस ऊपर चला जाएगा, या वो वाइट पीस लेफ्ट कॉर्नर में जाएगा या राइट कॉर्नर में, ठीक है। तो अगर वाइट पीस आपके राइट कॉर्नर में आ रहा हो तो दोस्तों आपने क्या करना है, रॉबी को घुमा कर इस तरह से लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है, ठीक है। और अगर वाइट पीस लेफ्ट कॉर्नर में आ रहा हो जैसे कि हमारे केस में आ रहा है तो हमने रॉबी क्यूब को घुमा कर इस तरह से राइट हैंड में पकड़ना है। और फिर जिस हाथ से रॉबी क्यूब पकड़ा हुआ उसी हाथ वाला फार्मूला, राइट हैंड से पकड़ा हुआ है राइट हैंड वाला, अप लेफ्ट डाउन राइट, ठीक है। ये देखिए वाइट पीस भी नीचे आ गया और ये देखिए ये दो भी सॉल्व, ये दो भी सॉल्व। अभी हमें ये देखिए हमारी सेकंड लेयर सॉल्व नहीं हुई, तो हमने क्या करना है, फिर से यही फार्मूला लगाना है जब तक हमारी सेकंड लेयर कंप्लीट सॉल्व नहीं हो जाती। सेंटर वाले पीस को सॉल्व करेंगे और वो पीस देखेंगे जिसमें येलो ना हो, जैसे कि यहाँ पर येलो आ रहा है, ये देखिए रेड है और ब्लू, इसमें येलो नहीं है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। नीचे कौन सा है, रेड है, तो रेड को रेड के सेंटर से मैच करेंगे। ऊपर कौन सा आ रहा है, ब्लू, तो ब्लू का सेंटर हम देखेंगे किस तरफ है, ब्लू का सेंटर दोस्तों हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लेयर जो है इसको राइट की तरफ मोड़ेंगे, सेंटर क्योंकि लेफ्ट हैंड की तरफ, तो लेफ्ट हैंड वाला फार्मूला अप राइट डाउन और फिर लेफ्ट, ठीक है। वाइट पीस नीचे से लेफ्ट हैंड की तरफ आ गया है तो राइट हैंड की तरफ पकड़ लेंगे और फिर राइट हैंड वाला एक बार फार्मूला लगा देंगे। ये देखिए ये सॉल्व हो गई है, ये सॉल्व नहीं हुई, ये सॉल्व नहीं हुई, ये भी सॉल्व नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, फिर से जिस वक्त तक ये सॉल्व नहीं हो जाती हमने यही फार्मूला लगाते जाना है। ऐसा पीस देखना है जिसमें येलो ना हो, ये पीस है इसके नीचे ग्रीन है और ऊपर रेड, तो ये सॉल्व करते हैं। ग्रीन को ग्रीन के सेंटर से मैच करते हैं, ऊपर रेड है तो रेड का सेंटर हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ, तो ऊपर वाली लेयर को राइट की तरफ मोड़ेंगे, सेंटर लेफ्ट हैंड की तरफ है तो लेफ्ट हैंड वाला फार्मूला अप राइट डाउन लेफ्ट। वाइट पीस लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आ गया है तो हम क्या करेंगे, घुमा के राइट हैंड में पकड़ेंगे और फिर राइट हैंड वाला फार्मूला लगा देंगे। ये देखिए ये भी सॉल्व हो गया है, ये भी सॉल्व हो गया है, ये सॉल्व नहीं हुआ, ये सॉल्व नहीं हुआ, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। फिर से वो पीस ढूंढना है जिसमें येलो ना हो, इस ये पीस है इसके ऊपर येलो आ रहा है, इसका भी येलो आ रहा है, इसमें भी येलो आ रहा है और इसके नीचे वाले कलर में येलो आ रहा है, यानी कि इस बार हमें कोई भी ऐसा पीस नहीं मिल रहा जिसमें येलो ना हो, चारों के चारों सेंटर में कहीं ना कहीं येलो आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्योंकि ऐसा पीस चाहिए जिसमें येलो ना हो, तो हम वो कॉर्नर देखेंगे सेंटर वाला जो सॉल्व ना हो, जैसे कि ये कॉर्नर है ये सॉल्व नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर को हम लेकर जाएंगे ऊपर और ऊपर से एक येलो वाला ये वाला जो पीस है इसको नीचे लेकर आएंगे ताकि ये जब ऊपर जाए तो इसको हम सॉल्व कर सकें। तो अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें ये राइट हैंड वाला कॉर्नर ऊपर लेकर जाना है तो हम राइट हैंड वाला फार्मूला लगाते हैं, अप राइट डाउन लेफ्ट। वाइट पीस राइट कॉर्नर में आ गया तो घुमा के लेफ्ट हैंड में पकड़ लेंगे रॉबी क्यूब को और फिर लेफ्ट हैंड वाला इस तरह से एक बार फार्मूला लगा देंगे। ये देखिए वाइट पीस जो है सेंटर वाला वो एक नीचे आ गया है और ये देखिए ग्रीन और ऑरेंज ये पीस ऊपर चला गया। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें येलो नहीं है। तो सबसे पहले नीचे वाले को उसके सेंटर से ग्रीन है तो ग्रीन को सेंटर से, ऊपर ऑरेंज है तो ऑरेंज का सेंटर हमारे राइट हैंड की तरफ बन रहा है, ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे, सेंटर राइट हैंड की तरफ, तो राइट हैंड वाला फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। वाइट पीस राइट हैंड कॉर्नर में है तो उसको घुमा के लेफ्ट हैंड में हमने पकड़ लेना है और फिर लेफ्ट हैंड वाला इस तरह से फार्मूला लगा देना है। ये देखिए ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व और ये भी सॉल्व। तो दोस्तों हमारी सेकंड लेयर भी कंप्लीट सॉल्व हो गई है। स्टेप नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया है, ठीक है। अगर आपको स्टेप नंबर 4 तक समझ आ गई है तो आपने बस वीडियो को लाजमी एक बार लाइक कर देना है और अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर नहीं हुए तो दोस्तों आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को भी एक बार लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ। स्टेप नंबर 5 क्या है दोस्तों, ये देखें आपका सेकंड लेयर तक सारा का सारा रॉबी क्यूब सॉल्व हो गया है, ये वाला हिस्सा आपका बच गया है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो स्टेप नंबर 5 में हमने दोस्तों यहाँ पर जिस तरह से आपने स्टेप नंबर 2 में वाइट पीसेस का प्लस बनाया था बिल्कुल उसी तरह अब आपको येलो पीसेस का प्लस बनाना है ऊपर वाली साइड पे। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आपने कोई सी भी साइड ले लेनी है, फ़र्ज़ करें ये मेरी सामने वाली साइड है, ये ऊपर वाली साइड है। अब आपने करना क्या है, ये जो सामने वाली साइड है इसको आपने एक बार इस तरह से राइट हैंड की तरफ टर्न करना है। टर्न करने के बाद फिर से वही फार्मूला जो हम लगाते हैं, राइट हैंड की तरफ टर्न किया तो राइट हैंड वाला फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट, ठीक है। क्योंकि सामने वाली साइड हमने राइट की तरफ टर्न की थी, अब हमने इसको वापस इस तरह से मोड़ देना है, ठीक है। ये देखें दोस्तों अभी क्या है, यहाँ पर येलो पीसेस का प्लस नहीं बना, तो हमने क्या करना है, ये फार्मूला उस वक्त तक लगाते जाना है जब तक कि येलो पीसेस का प्लस नहीं बनता। सामने वाली साइड राइट की तरफ, फिर फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट, ठीक है।
और फिर सामने वाली साइड को राइट की तरफ टर्न की थी, अब आपने इसको वापस मोड़ देना है। अभी भी येलो पीसेस का प्लस नहीं बना तो फिर से सामने वाली साइड राइट की तरफ, फिर फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। सामने वाली साइड राइट की तरफ टर्न की थी, अब इसको आपने वापस मोड़ देना। अभी भी येलो पीसेस का प्लस नहीं बना। लेकिन दोस्तों ये देखें एक आई बन गया, ठीक है। अगर ये आई बन जाए तो हमने इस आई को ख़राब नहीं होने देना, ठीक है। अभी देखिए क्योंकि अभी हमारा प्लस नहीं बना तो हमने दोबारा से यही फार्मूला लगाना है। अगर यही वाली साइड सामने वाली लगते हैं और इसको राइट हैंड की तरफ टर्न करते हैं तो ये देखिए आपका आई ख़राब हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया कि हमने इस आई को ख़राब नहीं होने देना। तो हम क्या करेंगे, हम इस साइड को ऐसे ही रहने देंगे, ये वाली साइड सामने वाली ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस साइड को हम राइट हैंड की तरफ टर्न करते हैं तो ये देखिए आपका आई ख़राब नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, फिर फार्मूला लगा देंगे अप लेफ्ट डाउन राइट। सामने वाली साइड को राइट की तरफ टर्न की थी, अब आपने इसको इस तरह से वापस मोड़ देना है, ठीक है। ये देखिए येलो पीसेस का प्लस बन गया है, ठीक है। कॉर्नर में कोई भी कलर है आपको इससे गरज नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस को देखना है। स्टेप नंबर 5 का जो हमें प्रोसेस है उसको देखना है। प्लस बन रहा है तो स्टेप नंबर 5 हमारा सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अभी क्या है, अब हम स्टेप नंबर 5 सॉल्व हो गया है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 6 की तरफ। स्टेप 6 क्या है दोस्तों, स्टेप नंबर 6 में दोस्तों हमने क्या करना है, ये जो येलो के सेंटर वाले येलो वाले पीसेज है ना, इनके साथ वाले कलर्स को हमने इनके सेंटर से मैच करना है। जैसे कि ये येलो का सेंटर है, इसके साथ कौन सा है, ग्रीन, तो ये देखें ये वाला इससे मैच हो रहा है। इसी तरह इनको भी मैच करना है, ये हमारा स्टेप नंबर 6 है। तो अभी क्या है, अगर ग्रीन को ग्रीन से मैच करते हैं तो एक साइड ही मैच होती है, हमें कम से कम 2 साइड्स मैच चाहिए और बिल्कुल इसी तरह से मैच चाहिए, ठीक है, साथ साथ मैच चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम किसी दूसरी साइड को से मैच करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या 2 साइड्स हमारी मैच होती हैं। ये ब्लू है तो ब्लू को ब्लू वाली साइड से मैच करते हैं और देखते हैं कि क्या 2 साथ साथ मैच होती हैं। ब्लू मैच हो रहा है, ये देखें ऑरेंज भी मैच हो रहा है और दोनों साथ साथ मैच हो रही हैं। ये मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, तो हमें इन दोनों को भी मैच करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों मैच हो रही हैं साइडें, इनकी एक साइड पीछे की तरफ रखेंगे। ये मैच है इसको पीछे रखा, ये मैच है इसको राइट हैंड में रखा। फिर हम स्टेप नंबर 6 का फार्मूला लगाएंगे। वो क्या है, बहुत ही सिंपल है, राइट हैंड वाली लेयर को ऊपर करना है, ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट कर देना है, राइट वाली लेयर डाउन, ठीक है। इसमें ये 2 स्टेप्स ज़्यादा हैं। इसको डाउन करने के बाद ये जो वाइट पीस लेफ्ट की तरफ लेकर गए हैं, इसको आपने एक बार फिर पीछे की तरफ मोड़ देना है। ये वाइट पीस पीछे चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, राइट वाली लेयर को ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद ये जो वाइट पीस हम पीछे लेकर गए इसको हम इस तरह से वापस मोड़ कर लाएंगे। ये सॉल्व इसको डाउन कर देना है इस तरह से, ठीक है। आप देखते हैं ऑरेंज मैच हो गया है, रेड मैच हो गया है, ब्लू मैच हो गया है, ग्रीन भी, सारे के सारे मैच हो गए हैं सेंटर में। तो स्टेप नंबर 6 भी हमारा इस तरह से इजीली सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 7 की तरफ। स्टेप नंबर 7 क्या है दोस्तों, ये देखें स्टेप नंबर 6 तक आपका सारा का सारा ये वाला जो रॉबी क्यूब है वो सॉल्व हो गया। अभी क्या है, हमारे सिर्फ और सिर्फ ये वाले जो कॉर्नर बच गए हैं इनको हमने सॉल्व करना है। इन कॉर्नर को हमें किस तरह सॉल्व करना है दोस्तों, स्टेप नंबर 7 में इन कॉर्नर्स के कलर्स को हमने इनके सेंटर से मैच करना है। हर कॉर्नर के 3 कलर हैं, एक कलर तो येलो होगा, ठीक है, हर कॉर्नर में। बाकी वाले जो 2 कलर्स हो गए हमने उनको इनके सेंटर से मैच करना है। जैसे कि ये कॉर्नर है, इसमें येलो के साथ ब्लू है और रेड, रेड के सेंटर से मैच है। ये ब्लू है, ये और ग्रीन है, तो ये मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये देखिए ये रेड और ग्रीन, ग्रीन मैच हो रहा है, रेड है ऑरेंज है, मैच नहीं हो रहा। तो हमें कम से कम एक कॉर्नर ऐसा चाहिए जिसके कलर उसके सेंटर से मैच हो रहे हैं। जैसे कि ये कॉर्नर है, इसमें येलो के साथ ऑरेंज और ब्लू है, तो ब्लू जो है वो ब्लू से मैच हो रहा है और ये ऑरेंज, ऑरेंज के सेंटर से मैच हो रहा है। तो ये वो कॉर्नर मिल गया है जिसके कलर इसके सेंटर से मैच हो रहे हों। तो हमें क्योंकि सारे कलर जो हैं वो कॉर्नर के मैच चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर मैच हो रहा है इसकी एक साइड रखेंगे लेफ्ट की तरफ और एक सामने। ये मैच हो रहा है, इसकी एक साइड लेफ्ट की तरफ एक सामने। फिर स्टेप नंबर 7 का फार्मूला वो क्या है, राइट हैंड वाली लेयर ऊपर, ऊपर वाला ये जो वाइट पीस है इसको राइट की तरफ, ठीक है। फिर लेफ्ट वाली लेयर ऊपर, फिर ये वाला वाइट पीस लेफ्ट की तरफ, इस तरह से ये सॉल्व, इसको डाउन, वाइट पीस लेफ्ट वाला वापस लेकर आएंगे। ये भी सॉल्व हो गया, इसको भी डाउन कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये देखें येलो के साथ ब्लू है और ब्लू ब्लू से मैच हो रहा है, ये ऑरेंज ऑरेंज से मैच है, ये ब्लू है और रेड है, तो ये मैच नहीं हो रहा है। इसी तरह ये ग्रीन ग्रीन से, ये ऑरेंज है, ये रेड है, ये मैच नहीं हो रहा है। यानी अभी भी कॉर्नर जो है कलर्स मैच नहीं हो रहा है। तो फिर से वही कॉर्नर देखेंगे जो पहले मैच हो रहा था, ब्लू ब्लू से, ऑरेंज ऑरेंज से। एक साइड को लेफ्ट की तरफ, एक को सामने, फिर से यही फार्मूला, राइट लेयर ऊपर, ये ऊपर वाला वाइट पीस राइट की तरफ, लेफ्ट लेयर ऊपर, फिर ऊपर वाला वाइट पीस लेफ्ट की तरफ, ये सॉल, इसको डाउन, वाइट वाला वाइट पीस लेकर आएंगे वापस और ये भी सॉल, इसको भी डाउन कर देना है इस तरह से, ठीक है। ये देखें, अब देखते हैं ब्लू ब्लू से मैच, ऑरेंज ऑरेंज से मैच, ऑरेंज ऑरेंज, ग्रीन ग्रीन, ये वाला रेड रेड से मैच हो गया है, ग्रीन ग्रीन से मैच हो गया, रेड रेड से, ब्लू ब्लू से। सारे के सारे हमारे जो कॉर्नर थे उनके कलर हमारे सेंटर से मैच कर गए हैं। तो दोस्तों आपका स्टेप नंबर 7 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे रॉबी क्यूब के आखिरी स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 8 की तरफ। तो दोस्तों स्टेप नंबर 8 क्या है,
पहले हम क्या करते थे, वाइट को रखते थे नीचे, येलो को रखते थे ऊपर। अब हमने क्या कर देना है, इसको रिवर्स कर देना है, यानी कि इस बार हम येलो को नीचे ले जाएंगे, वाइट को ऊपर लेकर आ जाएंगे स्टेप नंबर 8 में। फिर हमने क्या करना है, ये जो नीचे वाली लेयर है इसके हमने कॉर्नर को सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करना है कॉर्नर को, जैसे कि ये देखिए ये दो और ये दो कलर सॉल्व हैं इस कॉर्नर के, तो ये कॉर्नर सॉल्व है। इसी तरह बाकी कॉर्नर्स को भी हमने इसी तरह सॉल्व करना है। ये दो कलर तो और ये दो कलर इस कॉर्नर के सॉल्व नहीं है, तो ये कॉर्नर सॉल्व नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, राइट हैंड वाला कॉर्नर में सॉल्व करना है, तो राइट हैंड वाला फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। ठीक है, ये देखिए ये दो सॉल्व हो गई हैं, ये दो सॉल्व नहीं हुए, मैंने आपको बताया इकट्ठों को सॉल्व करना है, तो फिर से यही फार्मूला लगा देंगे, अप लेफ्ट डाउन और राइट। ठीक है, ये देखिए ये दो भी सॉल्व, ये दो भी सॉल्व, तो ये कॉर्नर भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि जैसे ही हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं तो ये देखें आपके रॉबी क्यूब के थोड़े बहुत कलर जो है मिक्स हो जाएंगे, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जैसे ही हमारा सारा का सारा रॉबी क्यूब सॉल्व हो जाएगा तो हमारे जो कॉर्नर सॉल्व हो जाएंगे, तो हमारा रॉबी क्यूब बहुत बहुत सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या है, कॉर्नर को सॉल्व करना है और इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करना है। तो अभी ये कॉर्नर सॉल्व हो गया, तो इस हिस्से को हम सामने रखेंगे, नीचे वाली लेयर को घुमा देंगे और वो कॉर्नर लेकर आएंगे जो सॉल्व नहीं है। ये देखें ये कॉर्नर सॉल्व है, इसके भी दो मैच हैं, ये भी मैच है, तो ये कॉर्नर सॉल्व है। नीचे वाली लेयर को फिर से घुमा देंगे, ये कॉर्नर देखते हैं, ये कॉर्नर दोस्तों सॉल्व नहीं है, तो इसको सॉल्व करते हैं। फिर से वही फार्मूला, अप लेफ्ट डाउन राइट। ये दो सॉल्व नहीं हुए, तो फिर से अप लेफ्ट डाउन राइट। इसमें नंबरिंग नहीं है, जब तक कॉर्नर सॉल्व नहीं होता आपको लगाते रहना है यही फार्मूला, अप लेफ्ट डाउन राइट। ठीक है, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, अप लेफ्ट डाउन राइट। ये क्या, ये देखिए ये दो भी सॉल्व, ये दो भी सॉल्व। अब हम देखते हैं कि क्या कोई और कॉर्नर बचे जिसको हमने सॉल्व करना है। ये कॉर्नर भी सॉल्व है, ये कॉर्नर भी सॉल्व है, ये भी सॉल्व है, सारे कॉर्नर सॉल्व हो गए हैं। तो अब हम इनको इनकी कलर वाली साइड से मैच कर देते हैं। ठीक है, ये देखें ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही हम इन कॉर्नर को सॉल्व करेंगे तो हमारा रॉबी क्यूब खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों आपका सारा का सारा रॉबी क्यूब सॉल्व हो गया है। ठीक है, मैंने दोस्तों इस वीडियो में आपको 0 स्टेप से लेकर स्टेप नंबर 8 तक मुकम्मल डिटेल के साथ तफसील के साथ बताया है कि हमने पूरा रॉबी क्यूब जो है वो किस तरह से सॉल्व करना है। उम्मीद है दोस्तों आपका रॉबी क्यूब सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपका रॉबी क्यूब सॉल्व हो गया है तो आपने वीडियो को एक बार लाजमी लाइक कर देना है, और अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर नहीं हुए हैं तो चैनल को भी एक बार लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।